नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी और ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जानकारी के लिए आपको बता दूँ, दैनिक जागरण के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है, हमने ग्रुपों पर भी भेज दिया है। इसके अलावा लाइव पर भी हमने इसका क्लियरिफिकेशन किया है। आप जानते हैं कि सरकार लगातार कई फैसले ले रही है, चाहे वो कर्मचारी के उत्थान के लिए हो या किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा हो। सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए घोषणा की थी कि अप्रैल से इन लोगों का कार्यभार स्टार्ट होगा, लेकिन अभी कार्यभार स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि सरकार की मंशा थी कि भाई एक आयोग का गठन हो ताकि उसमें ये आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जाएं और आसानी से इनका शोषण बंद हो सके। तो सरकार की जो मंशा है, आप जानते हैं कि सरकार ने का खा गा घा करके एक समूह बना दिया था, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। ये हमने आपको अपडेट बहुत पहले ही कर दिया था। ये जो श्रेणी बनाने का प्रोसेस है और जो निगम बनाने का, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी सरकार हो, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट व्हाट्सएप पे एक दो लोगों के ये आ रहे हैं कि जुमला है क्या है, तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ। पहली बात तो ये जुमला नहीं होगा, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने बोला हुआ है और उसके अलावा पेपरों में जो छाप रहे हैं वो फर्जी तो छापेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर मान लो हम कहें किसी कारणवश अगर उन्होंने जुमलेबाजी कर भी दी, तो क्या 27 में आपके अंदर जवाब देने की क्षमता नहीं है कि नहीं है ना? तो फिर काहे का जुमला? अगर जुमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको रिजल्ट भी हम लोग देंगे। आप सोचो सरकार पता है क्यों करने जा रही है? क्योंकि मोहन भागवत ने भी यही बोला और श्रम विभाग ने भी यही बोला कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो नहीं चाहते कि विधानसभा में उनका नुकसान हो, क्योंकि कर्मचारी बहुत नाराज हैं। सरकार कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन अगर कर्मचारी नाराज है तो फिर भाई संभव ही नहीं होता हर काम करना। इसलिए सरकार ने ये फैसले लिए हैं कि आउटसोर्स संविदा और संविदा, इन सभी लोगों के लिए एक साथ काम करने का इन लोगों का प्रयास चल रहा है। ये चाहते हैं कि ये बार बार निगम बनाना, इधर उधर करना कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही बार में सबको निपटा दो। इसलिए इसमें समय भी लग रहा है, वक्त भी लग रहा है। यदि इसमें गठन हो जाता है, सरकार ने तो खुले मंच पे ये भी कह दिया है कि इनका जो गठन होगा, गठन होने के बाद इन्हें परमानेंट रखा जाएगा, जो भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स संविदा कर्मी हैं, और मानदेय और वेतन पाने वाले लोगों के लिए सरकार ये कार्य कर रही है। अब मानदेय भी हमारा एक चौकीदार पाता है, रसोइया भी पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है। अब आप पहले एक बात समझ लो, एक चीज़ यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए, संविदा कर्मी वो होते हैं जो पूरा 11 माह का ड्यूटी करते हैं। आउटसोर्स संविदा कर्मी वो होते हैं कि ज़रूरत पे ड्यूटी करते हैं, और सिर्फ आउटसोर्स वो होते हैं जहाँ सरकार को दिखता है वहाँ पर वो लोग जाते हैं। तो सबके कार्य अपने अपने अलग अलग कार्य हैं, इनको लेकर के सरकार काम कर रही है। अब यहाँ पर आपको हम 2-3 कारण बता रहे हैं कि सरकार ने ऐसा फैसला लेना क्यों उचित समझा। नंबर 1, 17,000 रजिस्ट्रियों का कमाल है। 17,000 रजिस्ट्री जो हमारे चौकीदारों ने की थी, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के पैड पर श्रम विभाग के लिए। एक तो वो फ़र्क दिखाई दे रहा है, दूसरा फ़र्क दिखाई दे रहा है ज़ोर शोर से आवाज़ उठना। तीसरी खबर ये दिखाई दे रही कि जनपद जनपद जा जा करके सरकार को चेतावनी देना। चौथी चीज़, 15 मई का जो आह्वान किया है वो ज़ोर शोर से हर जगह पे चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में विचार है कि कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमारी सरकार की छवि खराब हो। उस छवि को सुधारने के लिए सरकार ये कार्य कर रही है। अब आपने देखा होगा कि आपके विभाग में ज़रूर जुमलाबाजी चलती है। कोई कोलकाता भाग जाता है, कहता है कि कोलकाता से वेतन बढ़ेगा, कोई कहीं भाग जाता है, कोई बोलता है कि जजमेंट सुरक्षित है, जजमेंट आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सरकार श्रम विभाग पहले ही फैसला ले रही है और ले चुकी है, तो अब जजमेंट से क्या होगा? आप इस पर विचार कीजिए। जजमेंट आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है। पहली बात तो कुछ संभव ही नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। और अगर हम कह रहे आ भी जाएगा तो जजमेंट में क्या आएगा? जब सरकार सब कुछ कर ही चुकी है तो सरकार को अपना पेश कर देगी कि देखो भैया मैंने तो सबसे पहले कर दिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जुमलाबाजी आपके विभाग में हो गई आपके साथ। मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, दोबारा इस तरह से कार्य आप लोग ना करें। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि सरकार पहली बात तो जुमलाबाजी नहीं करेगी, और यदि करेगी तो उसकी भाषा में उसे जवाब भी हम देंगे। 2027 में तख्ता पलट सरकार चलेगी, ये आप मान के चलिए। तो इसमें ये मत घबराइए कि जुमलाबाजी जुमलाबाजी। अरे भाई हम देखो, हम भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सरकार भी होते हैं कि बहुत सारी स्कीमें लाती हैं और उसके बाद में उसका कोई अता पता नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है 95% यानी 95% आपका कार्य होगा। और ये कार्य कब और कैसे 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 हो सकता है? देखो, एक तो ये मई और अगस्त के बीच लागू कर सकते हैं अगर इनके पास मतलब अगर ये प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो मई से अगस्त के बीच में ये लागू करेंगे। अगर करेंगे तो, अगर मई अगस्त के बीच में लागू नहीं किया तो ये मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक इस बीच में लागू कर सकते हैं। फरवरी के बाद में ना तो ये लागू करेंगे और ना ही कोई करवा पाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई संभावना ही नहीं बनती। इसलिए हमारे पास उतना ही वक्त है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें शांत भी नहीं बैठना। सरकार जो भी फैसले ला रही, अति महान कृपा है उनकी, लेकिन हम लोग 15 मई में यहाँ लखनऊ पहुँचकर उनसे जवाब सवाल करेंगे, भैया इसको कब आप लागू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी 15 मई में क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अभी से हम जुमलाबाजी नहीं कह सकते, पहले हमें मौके पे पहुंच करके इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। जब हम क्लियर कर लेंगे तभी जा कर के हम उससे श्योर होंगे कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना? इसलिए कृपया करके आप सभी गुमराह ना हों। जो भी अपडेट आ रहा है वो हम आप तक अपडेट पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।